सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये मार्च का महीना चल रहा है। हमारी रबी की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है। रबी की फसल के बाद में हम डायरेक्ट जो है खरीफ की फसल लगाते हैं, जिसकी तैयारी जून से करना स्टार्ट कर देते हैं। बीच में जो अप्रैल और मई का जो 2 महीने हैं, इस समय हमारा खेत खाली होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इस समय ये खेतों खाली ना छोड़कर हमें इसमें धनिया की खेती करना है। ठीक है, जिसमें धनिया की खेती जो होती है, ये कम समय में आने वाली फसल होती है। लगभग 50 से 60 दिनों में ये कंप्लीट हो जाती है और इसमें कम से कम लागत लगती है। तो इसी के विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, धनिया की जो खेती होती है सही प्रकार की मिट्टी में हम कर सकते हैं। मिट्टी का pH जो होता है वो 7 से 8 होना चाहिए। और तापमान की हम बात करें तो इसके अंकुरण के लिए, धनिया के अंकुरण के लिए मिनिमम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगर इसमें हम लागत की बात करें तो केवल इसमें हमें 10 से 15 हज़ार की लागत लगती है और मंडी भाव अगर हमें अच्छा मिल जाता है 1.5 से 2 लाख तक का इसमें हमें मुनाफा हो जाता है। और सिंचाई की आवश्यकता भी इसमें बहुत कम होती है। लगभग 3 से 4 सिंचाई भी 3 से 4 सिंचाई ही लगती है, ज़्यादा इसमें सिंचाई नहीं लगती है। तो देखिए, खेत की तैयारी से लेकर सिंचाई, बीज दर, बीज मात्रा, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। धनिया की खेती के लिए सबसे पहले कहना चाहिए बात आती है खेत की तैयारी हम किस तरह से करें। तो देखिए, जैसे ही हमारी रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है और खेत से ही बाहर हो जाती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लगभग 2 कल्टीवेटर इसमें हमें चलाना है। और 2 कल्टीवेटर चलाने के बाद में हमें इसको 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ देना है। ये कल्टीवेटर से हमें गहरी जुताई इसलिए करनी होती है क्योंकि जो खरपतवार के बीज होते हैं वो धूप में सूख जाते हैं और जल धारण करने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही हमारा खेत अच्छी तरह सूख जाता है, उसके बाद में रोटावेटर चलाकर इसे समतल हमें कर लेना है और मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम कौन सी वैरायटी के बीज लगाएं। देखिए, अच्छा उत्पादन के लिए मौसम अनुसार अगर हम बीज का चुनाव करें तो हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो देखिए, इसके लिए मतलब गर्मी के मौसम के लिए नामधारी की सुरभि करके एक बीज आता है। उसके अलावा हिसार सुगंध करके भी एक बीज आता है। दोनों वैरायटी बहुत अच्छी है। ये दोनों वैरायटी इस मौसम के लिए सूटेबल है, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें कि बीज मात्रा क्या लगेगी। तो गर्मी के मौसम में बीज मात्रा हमें थोड़ी बढ़ाकर ही लेनी है। अगर हम अन्य मौसम में इसकी खेती करते हैं, बीज मात्रा में थोड़ा फ़र्क आता है। तो इस समय के लिए 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त होता है। और जब भी हम इसकी बोनी करें तो सबसे पहले इसका बीज उपचारण हमें कर लेना चाहिए, तभी हम बीजों को बोना चाहिए। बीज उपचारण से क्या होता है कि जो बीज जनित रोग होते हैं या भूमि जनित रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो बीज उपचारण के लिए आपको क्या करना है, कार्बेंडाजिम और थायरम का कार्बेंडाजिम और थायरम को 2:1 के रूप में लेना है और इसकी 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको मिक्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम खाद प्रबंधन की बात करें तो जैसे कि हमें रबी की फसल निकलने के बाद में अगर कुछ समय ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें हमें गोबर की खाद डालनी है 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, और रासायनिक खाद की हम बात करें अगर, देखिए इसमें रासायनिक खाद भी बहुत कम लगते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी DAP आपको डाल देना है, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो यूरिया, 15 किलो पोटास का मिश्रण बोने से पहले आपको मिट्टी में मिक्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, और जो बीज होते हैं, बोने से पहले बीज को अच्छे से रगड़कर 2 टुकड़ों में बांट देना है। उसके बाद ही आपको बीज बोना है। बीज बोने के बाद आपको पहली सिंचाई करनी है और दूसरी सिंचाई के लिए आपको थोड़ा वेट करना है जब तक पूरे बीज निकलकर बाहर आ जाए, तभी आपको दूसरा पानी इसमें लगाना है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें अगर तो किस विधि से हमें बोना चाहिए। तो देखिए, गर्मी के मौसम में हम छिड़काव विधि से भी बो सकते हैं या सिडिल से भी बो सकते हैं। यदि आप सिडिल से बो रहे हैं तो हमें कतारों से कतारों की जो दूरी है लगभग 28 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर की रखना है और इसके बीच हमें ज़्यादा गहराई पे नहीं बोना है। लगभग ये 2 से 4 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक ही हमें बीज बोना चाहिए। ठीक है, इसमें रोग की बात करें या कीट की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें माहो रोग लगता है, जिसकी रोकथाम के लिए हमें डायमेथोएट 35 EC करके एक दवा आती है, जिसकी 2 ml प्रति लीटर में घोलकर इसका छिड़काव 2 से 3 दिनों के अंतराल में आपको करना है। ठीक है, हम खरपतवार की बात करें अगर तो धनिये में 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं।
पहला चौड़ी पत्ती का होता है, फिर सांकड़ी पत्ती का होता है, फिर मेथा कुल का होता है। तो इन तीनों कहना चाहिए तीनों खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ रासायनिक दवा का उपयोग आप कर सकते हैं, जिसमें है पहला है पैडीमिथिलीन, इसे स्टेम 30 करके मिलता ही है। इसकी 400 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव आप कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा स्टाम्प एक्स्ट्रा 38.7 ES करके आएगा, जिसकी 300 ग्राम की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। ये इसके अलावा एक और दवा आती है टर्गर सुपर करके, जिसकी आप 20 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्रॉप की जो कटाई है आप इसको 55 से 60 दिन के अंदर, ये 50-60 दिन के अंदर इसकी आप कटाई कर सकते हैं और मार्केट में बेचकर अच्छा लाभ इसमें आप कमा सकते हैं। दोस्तों लागत की बात करें हम अगर, तो इसमें 10 से 20 हज़ार रुपये की लागत आपको लगेगी और मंडी भाव अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो इसमें आपको कहना चाहिए कुल मुनाफा 1.5 से 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। ठीक है, और उत्पादन की बात करें हम तो 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन आपको मिलेगा। तो ये धनिया की आपको मैंने सारी जानकारी दी दोस्तों। अगर पसंद आई हो जानकारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके आप जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।